मूवी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं चार दोस्त को बार में बैठ के पार्टी करते हुए। वही वो सब डिसाइड करते हैं कि हम लोग हाइकिंग के लिए जाएंगे। फिर उसमें से एक दोस्त कहता है कि हम सब स्वीडन जाएंगे और वहाँ जाके हाइकिंग करेंगे। पहले तो दो किस पर मानते नहीं है, पर सब लोग बाद में इसको मान जाते हैं। जब वो घर जा रहे होते हैं तो उनमें से एक दोस्त को वाइन लेनी होती है और वो मॉल जाने की बात करता है। तो वो उन दोस्तों में से एक को कहता है कि कोई तो मेरे साथ चलो। उनमें से एक मान जाता है और उसके साथ मॉल में जाता है। जब वो मॉल में जाते हैं और वाइन की बोतल उठाते हैं तो वो देखते हैं कि उस मॉल के ओनर को गुंडों ने पकड़ के रख लिया है। उसमें से जो दोस्त को वाइन लेनी थी वो तो छुप जाता है, पर जो दोस्त बाहर रह जाता है उसका वो वॉलेट ले लेते हैं और उसको कहते हैं कि अपनी वेडिंग रिंग दे दो। वो लड़का उसे वॉलेट तो दे देता है पर अपनी वेडिंग रिंग देने को मना कर देता है और इसीलिए गुस्से में आकर वो चोर उस पर चाकू से हमला कर देते हैं। ये सब ल्यूक देख रहा होता है पर अपने दोस्त को बचाने के लिए वो नहीं जाता। उसके दोस्त को वो इतना मारते हैं कि उसका दोस्त वही मर जाता है। उसके बाद 6 महीने बाद का समय बताया जाता है जहाँ कि ये सारे लोग वापस हाइकिंग के लिए स्वीडन गए वाले होते हैं। इन सब का मन तो नहीं होता पर ये अपने मरे हुए दोस्त के लिए फिर से स्वीडन जाके हाइकिंग कर रहे होते हैं क्योंकि उसी का वो प्लान होता है। जब वो हाइकिंग के लिए ऊपर चढ़ाई करने की शुरुआत करते हैं तो वो अपने दोस्त के बारे में बात करते हैं और कहते हैं कि उसी की याद में हम यहाँ आए हैं और इसीलिए ही इंजॉय करेंगे। उसके बाद ल्यूक को बहुत पछतावा होता है कि उसने अपने दोस्त को बचाया नहीं। उसके बाद ये लोग वाइन पीते हैं और अपनी हाइकिंग की स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद डॉम नाम के लड़के का पैर किसी चीज़ में अटक जाता है और उसके पैर को चोट लग जाती है। उसे आगे बढ़ने में चोट आ रही होती है पर सारे दोस्त उसे कहते हैं कि तुम मत आओ, पर वो नहीं मानता। उसके बाद वो जब मैप देखते हैं तो वो रास्ता जंगल से होकर जा रहा होता है। तो ल्यूक कहता है कि हमें यहाँ से नहीं जाना चाहिए क्योंकि यहाँ बहुत जंगली जानवर भी हो सकते हैं, हमें किसी की मदद लेनी चाहिए। पर उसके दोस्त उसकी बात नहीं मानते और वो सब जंगल के रास्ते से ही जाते हैं। वो जंगल बहुत ही घना होता है दोस्तों। अब थोड़ा आगे जाने पर उन्हें एक ट्री पर एक जानवर की डेड बॉडी मिलती है। उस जानवर का शिकार कर कर उसकी डेड बॉडी उस जगह पर लटका दी थी। ये सब देख के वो डर जाते हैं पर उन्हें लगता है कि किसी हंटर ने ये किया होगा और ये सोचकर वो वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। जब वो आगे बढ़ते हैं तो वो अलग अलग पेड़ों पर निशान देखते हैं। इस चीज़ से उन्हें लगता है कि कोई हंटर यहाँ आता होगा और जानवर की जान लेकर चले जाता होगा और उसी ने उस जानवर को मारा होगा जो कि उस ट्री पर लटका हुआ था। उसके बाद जंगल में बहुत तेज़ बारिश होने लगती है और उन्हें वहीं पे एक कैबिन मिलता है जिसकी वजह से वो बहुत खुश हो जाते हैं। वो कैबिन वैसे तो था बहुत सुनसान, वो वहाँ अंदर जाके देखते हैं तो वहाँ कोई भी नहीं होता। उन्हें वो कैबिन अजीब सा लगता है पर अब उन्हें मजबूरन वहाँ रुकना पड़ता है। जब वो कैबिन के अंदर घुसते हैं तो वो देखते हैं कि जहाँ यहाँ पर जो लोग रहते थे उन्होंने अब वो कैबिन छोड़ दिया है क्योंकि उनकी कुछ निशानियाँ वहाँ है। और फिर वो देखते हैं कि उस कैबिन में भी वही निशान है जो कि पेड़ों पर भी थे। उसके बाद उन सब की नज़र एक स्टैचू पे पड़ती है जिसका सर नहीं होता। ये बहुत अजीब सा स्टैचू होता है और इस सब को देखकर वो लोग डर जाते हैं। उसके बाद वो सारे दोस्त थोड़ी बातें करते करते सो जाते हैं। रात को बहुत बारिश हो रही थी और जंगल होने की वजह से उधर बहुत अजीब अजीब से आवाज़ आ रहे थे पर इन सबको अब नींद लग चुकी थी। उसके बाद बाहर से एक लाइट कंटिन्यू ही चल रही थी। नींद से खुल गई थी। उसने अपने दोस्तों को उठाने की बहुत कोशिश की पर उसके दोस्त उठे नहीं, इसीलिए वो बाहर जाकर वो लाइट किस चीज़ की थी वो देखने की कोशिश कर रहा था। जब वो कैबिन से बाहर जाता है तो वो फिर उसी मॉल में जाता है जहाँ की उसके दोस्त की मौत हो रही थी और ये सब देखकर वो बहुत डर जाता है। जब उसकी आँख खुलती है तो वो सच्चे में कैबिन के बाहर होता है, यानी कि वो उसका ड्रीम था दोस्तों। पर उसके चेस्ट से खून निकलने लगता है। जब वो अपना शर्ट ऊपर करके देखता है तो उसके चेस्ट पे अलग अलग निशान होते हैं और उसके वजह से उसका खून निकलने लगता है। ये सब देखकर ल्यूक बहुत डर जाता है और कैबिन के अंदर भागना शुरू कर देता है। जब वो कैबिन के अंदर जाता है तो अपने दोस्तों को देखता है जो कि बहुत घबराए हुए थे, जो कि बहुत ही रेस्टलेस थे। वो जाता है और उन्हें पहले तो शांत करता है और कहता है कि घबराओ मत। फिर ल्यूक अपने एक दोस्त को देखता है जो कि कपड़े उतार कर उसी स्टैचू की वर्शिप कर रहा था। उसे देखकर ये लोग बहुत डर जाते हैं और उसे शांत करते हैं और फिर से उसे तैयार करते हैं। उसके बाद ये सब सोचते हैं कि अब इस कैबिन में रुकना ठीक नहीं और उसके बाद वो सब आगे निकलने की तैयारी कर लेते हैं। जब वो आगे जाते हैं तो वो देखते हैं कि पेड़ों पे निशान और भी बढ़ गए थे और जिसकी वजह से ये सब बहुत डर जाते हैं। उनमें से एक दोस्त कहता है कि अब हमें मैप के तौर पर साउथ वेस्ट की तरफ जाना चाहिए, पर उनका जो दोस्त डॉम होता है वो अलग ही रास्ते पर चलना शुरू कर देता है और इसलिए उसके पीछे सारे दोस्तों को जाना ही पड़ता है। जब वो उसके पीछे जाते हैं तो उन्हें और एक कैबिन दिखाई देता है। इस बार ये चारों लोग उस कैबिन को इग्नोर कर देते हैं और कहते हैं कि हमें इस कैबिन में नहीं जाना, आगे बढ़ते रहना है। वो आगे बढ़ते रहते हैं और ल्यूक कहता है उन्हें अपने सपने के बारे में। तो वो सब कहता है कि तुम अब उस सपने को भूल जाओ, सिर्फ वो एक बुरा सपना था, अब तुम उस बात को ही भूल जाओ।
चलते चलते डॉम उन सबको कहता है कि अब मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है क्योंकि मुझे पैर पर चोट भी लगी है और अब मैं और आगे नहीं चल सकता, और वो नीचे बैठ जाता है। तब उसके दोस्त कहते हैं कि अब हम बैठ नहीं सकते, हमें इस जगह से जितना जल्दी हो सके उतने जल्दी निकल जाना चाहिए। पर डॉम उस बात के लिए नहीं मानता। इस सब के बीच ल्यूक एक पेड़ पर अजीब सी हलचल हो रही होती है और वही उसको नज़र आ जाती है। वो जब उसे गहराई से देखता है तो वो देखता है कि कुछ तो अजीब सा है और इसीलिए वो भाग कर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद ल्यूक बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और वापस अपने फ्रेंड्स के पास भागकर आ जाता है। वो अपने सारे फ्रेंड्स को उस अजीब सी चीज़ के बारे में बताता है, पर डॉम उसकी बात नहीं मानता। फिर वो उसे अपने चेस्ट पर लगी अजीब सी चोटें उन्हें बताता है, पर टॉम कहता है कि तुम किसी पेड़ से चलते चलते टकरा गए होंगे, इसीलिए ही तुम्हें ये चोटें लग गई है। तो तभी टॉम और ल्यूक के झगड़े हो जाते हैं। वो दोनों एक दूसरे को बहुत ही भला बुरा कहने को लग जाते हैं। उसके बाद ल्यूक टॉम से बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैं अकेला यहाँ से निकल रहा हूँ, तुम्हें यहीं रहना है तो रहो। और इसीलिए ल्यूक के पीछे उसके सारे दोस्त चलने लगते हैं और टॉम वही अकेला रह जाता है। जब वो लोग आगे बढ़ते हैं तो उन्हें दफन एक चीज़ दिखाई देती है। जब वो उस दफन चीज़ को खोल कर देखते हैं तो वहाँ पर उन्हें कुछ बैग्स, टेंट्स और अलग अलग चीज़ें नज़र आती है। उन्हें एक फ़ोटो मिलता है और एक क्रेडिट कार्ड मिलता है। उस फोटो में एक फैमिली थी और क्रेडिट कार्ड में लिखा था 1984, इसलिए उन्हें लगता है कि ये फैमिली 1984 में यहाँ ट्रैकिंग के लिए आई होगी, पर यहाँ किस कारण की वजह से मारी गई होगी। इस वजह से उन लोगों को बहुत डर लगने लगता है और वो कहते हैं कि यहाँ से निकलना चाहिए, पर अब रात हो चुकी थी, उन्हें कुछ नज़र नहीं आ रहा था, इसीलिए उन्हें वहीं रुकना पड़ा। फिर उस रात को वापस से ल्यूक को वही मॉल वाला सपना आता है और वो बहुत डर जाता है। फिर ल्यूक को चिल्लाने की आवाज़ आती है और इसीलिए वो अपने टेंट से बाहर आकर देखता है। जब वो बाहर आकर देखता है तो उसका एक दोस्त बहुत ही घबराया हुआ होता है और उनके टेंट फटे हुए होते हैं। जब वो अपने उस दोस्त के पास जाता है, उसको शांत करके उससे पूछता है कि दूसरा दोस्त कहाँ है, तो वो कहता है कि उस दोस्त को तो एक बड़ा सा आदमी उठाकर लेकर चले गया। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद उन्हें उस फ्रेंड की ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ें आती है और वो सब उठकर डॉम भी उनके साथ उस दोस्त को ढूंढने के लिए उस जंगल में आगे बढ़ता है। जब वो लोग आगे बढ़ते हैं तो वो देखते हैं कि यहाँ अलग अलग निशान है और फिर उन्हें अपने दोस्त की डेड बॉडी मिलती है, जो कि वैसे ही एक पेड़ पर लटकाई हुई थी जैसे कि उस एनिमल की डेड बॉडी लटकाई हुई थी। इस डेड बॉडी को देखकर वो लोग बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं और उन्हें लगता है कि इस जंगल में कुछ तो अजीब सा है। उसके बाद वो लोग उस डेड बॉडी को नीचे उतारते हैं और उसके पास मैप था, इसीलिए उसके पास मैप ढूंढने को लग जाते हैं, पर उसके बॉडी में वो मैप नहीं मिलता। उसके बाद वो लोग वहाँ से निकलने की बात करते हैं और उसके बॉडी में से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ले लेते हैं और वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। तो उसका दोस्त कहता है कि हम इसके डेड बॉडी को यहाँ रख कर नहीं जा सकते, हम इसके दोस्त हैं, मैं इसके डेड बॉडी के पास यही रुकूंगा। तब डॉम उसे समझाता है और कहता है कि इसकी वजह से हम सब मारे जाएंगे। वो सब उस डेड बॉडी पर कुछ लकड़ियाँ समेट कर वहाँ से निकल जाते। आगे बढ़ते हैं तो उन्हें समझ आता है कि जब से वो लोग कैबिन में गए थे उसके के बाद ये सब हो रहा है। उसके बाद उन्हें कहीं पानी दिखता है और वो पानी को पीने की शुरुआत कर देते हैं। वहीं उन्हें कुछ चीज़ें और पैरों के निशान दिखते हैं, जिससे उन्हें लगता है कि यहाँ आसपास इंसान रह रहे होंगे और वो उसी निशानों के पीछे जाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद वो आगे बढ़ते रहते हैं और बढ़ते रहते हैं और ल्यूक को जंगल से बाहर निकलने का जगह मिल जाती है और ल्यूक को लगता है कि अब हम बाहर निकल रहे होते हैं। जब वो दौड़कर पीछे जाता है और अपने दोस्तों को कहता है कि हमें जंगल से बाहर निकलने का रास्ता मिल गया है, तो वो देखता है कि उसके दोस्तों को एक बड़ा सा क्रिएचर उठाकर ले जा रहा है और वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। ल्यूक बहुत डर जाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर उसकी टक्कर एक पेड़ से हो जाती है और जिसके कारण वो बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वो फिर से उसी मॉल में होता है, पर जब उसकी आंखें खुलती है तो वो फिर से एक सपना होता है। उसके बाद उसे अपना दोस्त डॉम मिलता है। वो डॉम के साथ मिलकर अपने दोस्त के साथ आगे बढ़ रहा होता है। जब वो लोग जंगल में आगे बढ़ रहे होते हैं तो फिर से जंगल के एक पेड़ पर अपने उस दोस्त की डेड बॉडी लटकी हुई देखते हैं, जैसे कि उनके पहले दोस्त की और एक एनिमल की डेड बॉडी लटकी हुई थी। यह सब देखकर वो दोनों बहुत ही डर जाते हैं और उन्हें एक रास्ता मिलता है जहाँ की सारे तरफ लैंप्स जले हुए होते हैं। उसके बाद वो दोनों बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं और उसी रास्ते से आगे जाने की कोशिश करते हैं। वहाँ उन्हें एक कैबिन मिलता है और उस कैबिन में वो घुस जाते हैं, जहाँ के एक लोग आकर उन पर हमला कर देते हैं और उन्हें रस्सियों से बांध देते हैं। ल्यूक डॉब को कहता है कि ये सब मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। फिर ल्यूक उस कैबिन में 2 छेद करता है और बाहर देखता है। बाहर कुछ तो अजीब से लोग होते हैं और वो कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। वो ये सब बातें डॉम को बताता है। डॉम वहाँ बाजू में ही एक गिलास को तोड़ता है और ल्यूक से कहता है कि इससे मेरी रस्सियाँ खोल
कर दो। ल्यूक वो करने की कोशिश ही कर रहा होता है कि तब वहाँ 2 लोग आते हैं। उसमें से एक औरत थी और वो बहुत ही बूढ़ी और बहुत ही डरावनी दिख रही थी। वो जाती है और ल्यूक के चेस्ट पर के निशान देखती है और उसको अपने भी चेस्ट पर के निशान दिखाती है और उसे पानी पिलाती है। उसके बाद ल्यूक उसे कहता है कि मेरे दोस्त डॉम को भी पानी पिलाओ, पर वो औरत ल्यूक को इग्नोर करके आगे बढ़ जाती है और डॉम को पानी नहीं पिलाती। उसके बाद ल्यूक उन सब लोगों को कहता है कि मेरे दोस्त डॉम को मेरे पास लाकर रख दो, उसे मेरे पास ही बैठा दो। तो वो लोग उसे उठाते हैं और उसके ऊपर के फ्लोर पर लेके जाते हैं। डॉम बहुत घबरा जाता है। फिर उसके पास ल्यूक के पास एक लड़की आती है और वो कहती है कि ये लोग तुम्हारे दोस्त को सेक्रीफाइस करने के लिए ले जा रहे हैं, तुम डरो मत, ज़्यादा कुछ होगा नहीं। ये बातें सुनकर ल्यूक बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और उसके बाद में सिर्फ डॉम की ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ें आनी शुरू हो जाती है। उसके बाद जब डॉम वापस उसके पास आता है तो उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है और वो कहता है कि ये लोग मुझे मार डालेंगे, पर मुझे एक प्रॉमिस करना, जब भी तुम इस कैबिन के बाहर जाओगे तो इस कैबिन को आग लगा दोगे। उसके बाद वो लोग डॉम को लेकर जाते हैं और एक पोल से लटका देते हैं। इस तरफ हमें दिखाया जाता है कि ल्यूक अपनी रस्सियाँ खोलने की बहुत ही ज़्यादा कोशिश कर रहा होता है जिससे कि वो डॉम को बचा सके, पर उसकी रस्सी खोलने से पहले ही वहाँ एक क्रिएचर आ जाता है जो कि डॉम को मार रहा होता है। वो क्रिएचर आने के बाद सब लोग झुककर उसे नमस्ते कर रहे होते हैं। ल्यूक को भी ये बात पता चल जाती है और ल्यूक बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है। डॉम देखता है कि वो क्रिएचर उसकी पत्नी ही, असल में वो उसकी पत्नी नहीं होती, पर वो उसकी पत्नी का रूप लेकर आती है और आखिर में वो क्रिएचर डॉम को मार डालता है और उसे भी वैसे ही पेड़ पर लटका देता है। यहाँ पर ही डॉम की बहुत ही ज़्यादा खतरनाक मौत हो चुकी थी और ल्यूक बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है। वो लड़की फिर से ल्यूक के पास आ जाती है। ल्यूक उसे कहता है कि क्या तुम मेरे दोस्त को नीचे उतारोगी? तो वो लड़की कहती है कि नहीं, हम डेड बॉडीज़ को हाथ नहीं लगाते। तो ल्यूक उसे पूछता है कि वो क्रिएचर कौन है? तो वो लड़की कहती है कि वो गॉड फॉरेस्ट है। वो इस फॉरेस्ट में बहुत सालों से है और उसने हमें एक भी बार कुछ चोट नहीं पहुँचाई और कुछ हार्म नहीं किया। वो हमें बचाते हैं, इसीलिए वो हमारे गॉड फॉरेस्ट है। उसके बाद वो लड़की ल्यूक के पास आती है और कहती है कि तुम्हारा दोस्त मारा गया और तुम्हारे चेस्ट पर जो निशान है वही हम सबके चेस्ट पर भी निशान है और इसीलिए हमारे गॉडफादर तुम्हें नहीं मारेंगे। दरअसल हमारे गॉडफादर हर रोज़ हमारे फॉरेस्ट में आने वाले ट्रैवलर्स को मार देते हैं और उनकी बलि लेते हैं, पर तुम्हें नहीं मारेंगे क्योंकि तुम्हारे चेस्ट पर ये निशान है और तुम अब हमारे ही ग्रुप का मेंबर हो। तो ल्यूक उन्हें कहता है कि मुझे ये सब बातें समझाओ। तो वो कहती है कि हमेशा जो भी ट्रैवलर्स इस फॉरेस्ट में आता है तो हमारे गॉडफादर उनका शिकार कर देते हैं और उनमें से एक मेंबर जो कि बहुत ही गिल्टी होता है, जैसे कि तुम हो अपने दोस्त के मौत की वजह से, उनमें से एक को चूज़ कर लेता है और अपने साथ रख लेता है। आज शाम को वापस हमारे गॉडफादर की वर्शिप होगी, तब तुम्हारी भी वर्शिप होगी क्योंकि तुम हमारे एक मेंबर बन चुके हो। और जब गॉडफादर आएंगे तो अपना सिर नीचे झुकाकर उनसे वर्शिप करना। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हें भी पेड़ पर लटका दिया जाएगा। लोग ये सारी बातें सुनकर बहुत हैरान हो जाता है। फिर वो औरत उससे कहती है कि मुझे और बातें मत पूछो, मैं इतना नहीं बता सकती। उसके बाद ल्यूक ऊपर के कमरे में जाने की कोशिश करता है। वो देखता है कि वहाँ पर बहुत सारी बॉडीज़ सूखे पड़ी थी। उसके बाद उनमें थोड़ी सी जान बची थी क्योंकि वो सब मॉर्टल हो चुके थे। उसके बाद वो सब उनमें आग लगा देता है और नीचे आ रहा होता है। तभी वो देखता है कि उसे उस बूढ़ी औरत ने देख लिया था, इसलिए वो उसको एक पंच मारकर वहाँ से भाग जाता है। उसे वहाँ एक गन मिलती है जिसके मदद से उसे रोकने वाले एक आदमी को वो गन से उड़ा देता है। वो जब नीचे आकर देखता है तो उसको जिस लड़की ने सारी इन्फॉर्मेशन बताई थी वो मरी पड़ी थी। कि उसने ल्यूक को वो सारी बातें बता चुकी थी और रूल्स तोड़ दिए थे। उसके बाद ल्यूक वहाँ से भाग जाता है। वो उस क्रिएचर पर भी गोलियाँ चलाता है, पर उस क्रिएचर पर उस गोलियों का कोई फ़ायदा नहीं होता। उसके बाद ल्यूक उस क्रिएचर को देखकर बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर उसे कोई भी रास्ता समझ नहीं आ रहा क्योंकि सब तरफ मॉल ही दिखाई दे रहा होता है। उसके बाद वो क्रिएचर वापस से ल्यूक पर हमला कर देता है। ल्यूक के सिर पर एक पैर रखकर वो उसे बातें बता रहा होता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। उसके बाद ल्यूक को वहाँ एक एक्स दिखाई देता है जिससे कि वो उस क्रिएचर पर हमला कर देता है और खुद की जान बचाकर कैसे तैसे वहाँ से भागने की कोशिश करता है। उस एक्स से उस क्रिएचर को थोड़ा सा लग जाता है और ल्यूक अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग रहा होता है। उसके बाद वो देखता है कि वो जंगल के बाहर आ चुका था। अब जैसे कि ये क्रिएचर सिर्फ जंगल में ही कुछ ना कुछ कर सकता है और जंगल के बाहर नहीं आ सकता, इसीलिए वो जंगल के अंदर से ही चिल्ला रहा होता है और कहता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद ल्यूक बाहर आ जाता है, उसको गाड़ियाँ दिखने लग जाती है और उसको समझ जाता है कि अब मैं शहर के बहुत नज़दीक आ चुका हूँ। इस तरह ल्यूक अपनी जान बचाकर वहाँ से सही सलामत बाहर आ जाता है और कहानी का यही एंड हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें दोस्तों।